कुरुक्षेत्र की धरती पर उठती धूल जैसे यादों और रहस्यों की परतें हवा में घुल रही हों। यह धूल केवल मिट्टी नहीं थी, यह बीती लड़ाइयों की सुस्पष्ट छाया, अनकहे प्रेम और दिल के टूटे हुए वादों की गूंज थी। हर कण हवा में तैरता, जैसे अदृश्य आंखों से देख रहा हो, हर वीर की आशा और डर को महसूस कर रहा हो। सूरज की किरणें जब इस धूल पर पड़ती तो यह सुनहरी आग की तरह जलती और हर प्रहार और हर सांस के साथ कहानी की नई लकीर खींचती। यह धूल जैसे खुद महाभारत की आत्मा बनकर अनकहे शब्दों और छिपे भावों की गाथा सुनाने लगी थी। सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र के साथ खड़े थे, कुछ अपने भाग्य के बारे में सोच रहे थे, कुछ भविष्य की अनिश्चितता में खोए हुए थे। धरती पर हर कदम जैसे युद्ध की आग को महसूस कर रहा हो। अर्जुन घोड़े पर स्थिर बैठा था, पर उसका मन युद्ध से कहीं दूर उड़ रहा था। वह महसूस कर रहा था कि आज कुछ ऐसा होगा जो पूरे जीवन को बदल देगा। अर्जुन के मन में चल रहा था, आज युद्ध की पहली भुजा खींची जाएगी और मैं अपने ही भाई से लड़ने वाला हूँ। लेकिन क्या यह वास्तव में मेरा धर्म है या नियति का खेल? आकाश में हल्की धूप और धुंध का संगम था। धरती पर कदम रखते ही उसका मन शांत नहीं था, बल्कि भावनाओं और विचारों से भारी था। कुंती, जो हमेशा अपने धर्म और अपने पुत्रों की रक्षा में लगी रही थी, आज टूट रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ हलचल कर रहे थे। वह जानती थी कि यदि उसने यह रहस्य अर्जुन को बताया तो युद्ध की दिशा बदल सकती थी। अर्जुन ने कुंती को देखा और धीरे से पूछा, माँ, आपकी आंखों में आज क्या बात है? कुंती ने गहरी सांस ली और अपनी आवाज को शांत रखा। अर्जुन, तुम्हारा बड़ा भाई है कर्ण। अर्जुन के भीतर अजीब सा शून्य फैल गया और स्थिर बैठा, पर उसके हृदय में जैसे धरती फट गई हो। अर्जुन ने मन में कहा, कर्ण मेरा भाई, वही जिसे मैंने शत्रु समझा, वही जिसके विरुद्ध मेरा हर बाण निकला। जीवन भर की गलतफहमी अब सत्य बन गई। शब्द हवा में खो गए। कुंती की आंखों से आंसू बह रहे थे और अर्जुन मौन था। अर्जुन अपने भावनाओं में खोया हुआ था। वह कर्ण से मिलना चाहता था, कहना चाहता था, भैया चलो, अब यह युद्ध न हो। पर श्री कृष्ण ने अपने हाथ उठाकर उसे रोका। उनकी दृष्टि गंभीर पर प्रेम से भरी थी। अर्जुन, यदि कर्ण यह सत्य जान गया तो उसका मन डगमगा जाएगा और धर्म की यह लड़ाई अधूरी रह जाएगी। याद रखो, धर्म केवल विजयी होने का नाम नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाने का नाम है। अर्जुन मौन हो गया, पर उसके भीतर मौन ही अब कहानी का माध्यम बन गया। कहानी उस व्यक्ति की जो जीवन भर अपमान झेलता रहा और जिसे कभी वास्तविक सम्मान नहीं मिला। कर्ण, जो जन्म से अपमानित, समाज ने उसे सूत पुत्र कहा और ठुकराया, पर उसकी आंखों में कभी न खत्म होने वाली शक्ति और आत्मसम्मान था। वह स्वयंवर के दिन याद कर रहा था जब द्रौपदी ने उसे अस्वीकार किया था। उसकी मुस्कान के पीछे हृदय के आंसू थे। मैं उसके अपमान का नहीं, उसके निर्णय का सम्मान करूंगा। मेरे भीतर की पीड़ा केवल मुझे और मजबूत बनाएगी, पर वह हमेशा मेरे दिल में रहेगी। कर्ण का मन युद्ध भूमि में भी यही सोच रहा था। उसके प्रत्येक तीर में, उसकी हर योजना में द्रौपदी के प्रति अनकहा सम्मान और प्रेम छिपा था। द्रौपदी ने राजमहल में बैठी कर्ण के तेज को महसूस कर चुकी थी। वह जानती थी यह व्यक्ति साधारण नहीं, पर नियति और परिस्थिति ने दोनों को कभी पास नहीं आने दिया। स्वयंवर के दिन जब उसने कर्ण को अस्वीकार किया, उसने उसकी मुस्कान देखी और समझ गई कि भीतर कितना सम्मान और धैर्य है। यह व्यक्ति केवल वीर नहीं, बल्कि उसका हृदय शुद्ध और महान है। पर नियति ने हमें अलग रखा। शायद यही जीवन का सच है। अर्जुन ने मौन में प्रतिज्ञा की, वह इस रहस्य को अपने साथ रखेगा, क्योंकि कभी कभी सत्य, प्रेम और सम्मान शब्दों से परे होते हैं। कर्ण मेरा भाई है और उसका हृदय शुद्ध और महान है। मैं इस रहस्य को अपने हृदय में रखूंगा, चाहे इसका मूल्य मेरी ही जीत और जीवन क्यों न हो। कुंती, अर्जुन और श्री कृष्ण का यह मौन संवाद कर्ण की छिपी हुई पीड़ा और सम्मान की कहानी है। कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध की गूंज थी।
शंख और ढोलक की आवाजें कानों में गूंज रही थी, पर कर्ण और द्रौपदी की यादें किसी और दुनिया में थी। कर्ण जीवन भर अपमान और कठिनाई झेलकर अब द्रौपदी के लिए अपने भीतर अनकहे प्रेम और सम्मान की आग लिए खड़ा था। मैं कभी व्यक्त नहीं कर पाया कि मेरा प्रेम केवल सम्मान और श्रद्धा से भरा है। मेरे भीतर की पीड़ा मेरे अस्त्रों और तीरों में झलकती रही, पर अब मृत्यु करीब है और यह मौन मेरा साथी बनेगा। हर प्रहार, हर योजना में उसकी श्रद्धा छिपी थी। द्रौपदी भी यह महसूस कर रही थी। मैं उसके अपमान का नहीं, उसके निर्णय का सम्मान करूंगा, पर उसका हृदय हमेशा मेरे भीतर रहेगा। अर्जुन इस सब को देख रहा था, पर उसने कर्ण से यह रहस्य छुपाया, क्योंकि वह जानता था यदि कर्ण को पता चला तो युद्ध की नियति बदल सकती थी। अर्जुन ने महसूस किया कि कर्ण केवल उसका विरोधी नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो मौन में सबसे महान प्रेम और करुणा रखता है। मैं अपने ही भाई से लड़ रहा हूँ, एक ऐसे व्यक्ति से जो द्रौपदी को मुझसे भी अधिक सम्मान देता है। क्या यह धर्म है या नियति का खेल? श्री कृष्ण चुप थे, पर उनकी दृष्टि सब कुछ पढ़ रही थी। अर्जुन का मन उलझा हुआ था। इस रहस्य और युद्ध के बीच उसे निर्णय करना था। अर्जुन ने अपने भीतर छुपे सच को महसूस किया। कर्ण उसका भाई है, पर वह अभी भी युद्ध भूमि में उसके सामने खड़ा है। और उस क्षण अर्जुन ने निर्णय लिया, वह यह रहस्य कर्ण से कभी नहीं बताएगा, चाहे इसका मूल्य कितना भी बड़ा क्यों न हो। युद्ध की आग में अनकहा प्रेम, करुणा और रहस्य तीनों एक साथ जल रहे थे। कर्ण जीवन भर अपमान झेलता आया, अब अपने अंतिम क्षणों के लिए तैयार खड़ा था। हर प्रहार और हर निर्णय में कर्ण की करुणा और पीड़ा झलक रही थी। कर्ण ने जीवन भर सहा अपमान और तिरस्कार, अब अपने अंतिम क्षणों में संधि और शांति में बदल गए। कर्ण अपने मन में सोच रहा था, मैं कभी व्यक्त नहीं कर पाया कि मेरा प्रेम केवल सम्मान और श्रद्धा से भरा है। मेरे भीतर की पीड़ा मेरे अस्त्रों और तीरों में झलकती रही, पर अब मृत्यु करीब है और यह मौन मेरा साथी बनेगा। श्री कृष्ण शांत थे, पर उनकी दृष्टि सब कुछ पढ़ रही थी। अर्जुन मौन था, पर उसका मन समझ रहा था कि सत्य और करुणा का अर्थ केवल युद्ध नहीं है। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, कर्ण मेरा भाई मेरे सामने खड़ा हुआ और अंत तक धर्म, सम्मान और प्रेम को निभाया। मैं यह रहस्य अपने हृदय में रखूंगा। कभी कभी सत्य केवल मौन में बसा होता है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, वह इस अनकहे सत्य को अपने हृदय में रखेगा। कर्ण की मृत्यु, द्रौपदी की यादें और अर्जुन का मौन तीनों मिलकर महाभारत के सबसे गहरे और अनकहे भावनाओं की गाथा को पूर्ण करते हैं। एक प्रेम जो कभी नहीं बोला गया, एक सत्य जो कभी प्रकट नहीं हुआ, और एक वीर जिसने अपने जीवन का अंत सम्मान और धर्म में किया।